सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता का स्वर्गवास होने पर आज जगह जगह शांति सभाओं का आयोजन हुआ और लोगों द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी कड़ी में आज जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी व वरिष्ठ बीजेपी नेता राजकुमार राजू द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपने विचार रखे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी। आज पूरा देश निःशब्द है। एक माँ जिसने देश को एक ऐसा लाल दिया, जिसने भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में चमकाया और इस देश की राजनीति की दशा और दिशा को बदला, ऐसे सुपुत्र नरेंद्र मोदी जी की माँ हीराबेन आज परलोकवासी हुई हैं। हम सभी उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूरा देश आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अपने दल के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे, मोक्ष प्रदान करे और संपूर्ण देश, हम सभी कार्यकर्ता और मोदी जी के परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद। राष्ट्रमाता हीराबा का आकस्मिक निधन हो गया। पूरा देश शोक की लहर में डूब गया है। वो ऐसी माँ थी जिन्होंने देश को प्रधानमंत्री दिया, ऐसा गौरव दिया कि जिसने पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में कर दिया। और सबसे बड़ी बात देखिए कि माँ की चिता को आग देने के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र की सेवा में फिर लग गए हैं। फिर उन्होंने कलकत्ता में वर्चुअल रैली के द्वारा रेल का उद्घाटन किया और फिर अन्य मीटिंगों में देश की भागीदारी की। इससे बड़ा ईमानदारी, इससे बड़ी कर्तव्य निष्ठा किसी प्रधानमंत्री में आज तक देखने को नहीं मिली। मैं प्रधानमंत्री के इस कार्य को शत शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माता जी की आत्मा को शांति प्रदान करें और उनका ये ऋण जो उन्होंने भारत को एक मोदी जी के रूप में दिया है वो कभी भारत की जनता उतार नहीं पाएंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी श्रीमती हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। आज राष्ट्रीय सेवा सुरक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के कैंप कार्यालय पर हमारे देश के यशस्वी सरल स्वभाव के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्रीमती हीराबेन का आकस्मिक निधन होने पर धूम सिंह एडवोकेट, जिला अध्यक्ष भाजपा समर्थक मंच, किसान मोर्चा एवं जिला अध्यक्ष श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ रजिस्टर्ड के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा साथ मिलकर शोक व्यक्त करके श्रद्धांजलि दी गई। जनपद में नववर्ष एवं आगामी त्योहारों के दृष्टिगत 25 फरवरी 2023 तक धारा 144 लागू। आपको बता दें, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि नववर्ष के अवसर पर विशेषतः युवा वर्ग अधिकांशतः होटलों, क्लबों तथा मनोरंजन गृहों आदि में समूहों के रूप में एकत्रित होकर शराब व अन्य नशीले मादक द्रव्यों का सेवन कर उत्पात करते हैं तथा युवाओं द्वारा समूह बनाकर विभिन्न प्रकार के हॉर्न बजाते हुए दोपहिया वाहन व 4 पहिया वाहनों को तेज गति से चलाते हैं, जिस कारण दुर्घटना, झगड़ा होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इस प्रकार मादक पदार्थों का सेवन किए युवकों द्वारा लड़कियों, महिलाओं से छीटाकसी एवं छेड़छाड़ की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता तथा निकट भविष्य में संपन्न होने वाले गणतंत्र दिवस, मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस और महाशिवरात्रि तथा संत रविदास जयंती आदि व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन व प्रवेश परीक्षाओं एवं चयन प्रवेश परीक्षा व औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनाएं घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्व लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य करते हैं जिससे लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की गई है। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला गंगा एवं पर्यावरण समिति की हुई बैठक आयोजित। आपको बता दें, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा सुरक्षा समिति एवं पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई।
जिसमें जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने निर्देश दिए कि यमुना एवं हिंडन नदी के 500 मीटर के बाढ़ क्षेत्र में जनित ठोस व प्लास्टिक अपशिष्ट का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बीएसए और डीआईओएस को निर्देश किया कि सभी विद्यालयों में प्रतिदिन पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। साथ ही उन्हें साफ सफाई की महत्ता बताते हुए कोविड से बचाव के लिए उपाय भी बताए जाएं। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित करें। यदि कहीं इस्तेमाल होना पाया जाता है तो उसके भंडारणकर्ता व विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। राज्य सूचना आयोग के निर्देशों का कड़ाई से हो अनुपालन, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह। आपको बता दें, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन वादों की पैरवी के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने समस्त अपीलीय अधिकारी एवं समस्त जनसूचना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद एवं विभाग से संबंधित आयोग में प्रचलित अपील एवं शिकायतों में आयोग में सुनवाई में प्राप्त आदेश में सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के तहत जन सूचना अधिकारी व्यक्तिगत उपस्थित होना सुनिश्चित करें। विभाग से प्रतिनिधि के रूप में अधिवक्ताओं या कनिष्ठ कार्मिकों को न भेजा जाए। यदि किसी कारणवश संबंधित जन सूचना अधिकारी उपस्थित होने में असमर्थ है तो अपने स्थान पर सक्षम अधिकारी अथवा कर्मचारी को ही पक्ष प्रस्तुत करते हुए भेजा जाए, जिसे प्रकरण की पूरी जांच हो। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि माननीय राज्य सूचना आयोग के निर्देशों का अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि सभी अपीलीय एवं जन सूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करें विभागीय स्तर पर जो लिखित अभिकथन आयोग की सुनवाई में प्रेक्षित किए जाते हैं तो उनमें अपील संख्या एवं रजिस्ट्रेशन नंबर गलत न हो, जिसके कारण निर्णय करने में असुविधा का सामना न करना पड़े। जनपद एवं विभाग को आयोग की ओर से भेजी जाने वाली नोटिसों के साथ संलग्न आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। अध्यक्ष व राज्य मंत्री श्रम व सेवायोजन डॉक्टर रघुराज सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में आयोजित हुई समीक्षा बैठक। आपको बता दें, माननीय अध्यक्ष व राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार परामर्शदात्री समिति डॉक्टर रघुराज सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण, अधिष्ठान पंजीयन, उपकर की वसूली व ऑनलाइन फीडिंग, श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड, अटल आवासीय विद्यालय की निर्माण प्रगति एवं भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने के संबंध में चर्चा हुई। माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश भर के श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से श्रम विभाग के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ प्रत्येक पात्र श्रमिकों को पहुंचे। इसके लिए संबंधित अधिकारीगण अपने स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। सहारनपुर पहुंचे कार्यकर्ता बैठक भी करिए, क्या करेंगे? आज सहारनपुर में मंडलीय समीक्षा बैठक थी मेरी सेस से संबंधित, और विभाग की क्या क्या कार्य योजनाएं हम लोगों ने अभी तक हैं संचालित की हैं, उस संदर्भ में आज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बैठक थी और उसमें सारी कार्यदायी संस्थाएं मंडलीय समीक्षा के लिए बुलाई थी, जिन्होंने हमें अभी तक सेस पूरा पूर्ण नहीं दिया। जिस सेस के माध्यम से 2,65,000 कन्याओं का विवाह हमने किया है पहले टर्म में, अब ये दूसरे टर्म में हमें, क्योंकि उससे पहले हमारी सरकार थी, हमें अपने ही टर्म से एकदम कंपटीशन है। अब इस बार हम 10 लाख गरीब कन्याओं का विवाह करेंगे, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए, सब समाज का विश्वास जीतते हुए 10 लाख कन्याओं का विवाह करना है। ऐसी योजना आदरणीय योगी जी ने बनाई है। आदरणीय योगी जी का कहना है कि जो गरीब की कन्या है वो मेरी बेटी है और उसके हाथ पीले करना मेरा फर्ज है। तो इसलिए हमारा विभाग ये काम करता है, साथ में समाज कल्याण विभाग भी काम करता है, लेकिन मैं सर्वाधिक पैसा देता हूँ। जो सेस का 6,000 करोड़ रुपए हमारे पास जमा है,
हम 75,000 रुपया उनके खाते में देते हैं और 8,000 रुपया उनके ऊपर व्यय करते हैं जैसे सामूहिक विवाह में। और यदि कोई मजदूर रजिस्टर्ड मजदूर है, वो किसी का भी घर बनाते हुए, चाहे मुख्यमंत्री का निवास हो, चाहे गवर्नर हाउस हो, चाहे कोई मंत्री का घर हो, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष का घर हो, चाहे हमारे महानगर अध्यक्ष का घर हो, और अगर 10 लाख से ऊपर जिसका भी घर बनेगा उससे हम 1% सेस लेते हैं। उस 1% सेस के तहत हम लोग उनको उनकी अंत्येष्टि के लिए, अगर कोई ऊपर से कहीं कोई मजदूर किसी का भी घर बनाते हुए गिर जाता और भगवान न माने तो मृत्यु को प्यारा हो जाता, 5 लाख उसको हम वो देते हैं और 25,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए देते हैं। और किसी मजदूर के 2 कन्याएं हुई तो 25,000 की FD देते हैं। 18 साल बाद वो 1.25 लाख हो जाती है। और 75,000 उस समय जब वयस्क कन्या हो जाती है तब 75,000 रुपये हम लोग देते हैं उसको। लगभग अभी 1 लाख और करने वाले हैं, संभावना जल्दी हो जाएगी, ये कैबिनेट में फैसला आएगा। तो हम लोगों ने जो तय किया है, पूर्ववर्ती सरकारों ने इस धन का दुरुपयोग किया था, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने मिलके गरीबों के हित लाभ योजना के अंतर्गत हम 10वीं और 12वीं में जो कन्याएं पढ़ती हैं उनको हम साइकिल वितरण कर रहे हैं। और हमने 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय विद्यालय दिए हैं, क्योंकि हमारा आदरणीय दीनदयाल जी का सन 66 में सोच था अंत्योदय में अंत में जो व्यक्ति खड़ा होता है उसका उदय कैसे हो, तो अंत्योदय उसी को कहा जाता है। तो हमारा सोच है जो अंतिम छोर के पायदान पे जो खड़ा है उसका उदय जब हो जाएगा तो इस उत्तर प्रदेश का नहीं अपितु देश का उदय हो जाएगा। तो इसलिए देश का उदय करने के लिए हमको नीचे से ऊपर लाना है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, उनकी व्यवस्थाओं को हम लोगों को बनाना है। इसलिए हमारा विभाग, श्रम एवं सेवा योजना विभाग ये काम कर रहा है और 10 लाख कन्याओं का विवाह करने की योजना। निकाय चुनाव देखिए आरक्षण से संबंधित था, इसलिए कोर्ट का सम्मानित कोर्ट का फैसला है, उसको कोर्ट के फैसले के निर्देश अनुसार कार्य होगा। और आगामी आपको पता है फरवरी से हम लोग तैयारी करेंगे, बोर्ड के एग्जाम है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आगे ही बढ़ेंगे। इस बार सहारनपुर से बसपा से जो है मजबूत नेता उतरे हैं, तो सहारनपुर में क्या रणनीति रहेगी बीजेपी? देखिए, न बसपा मजबूत, न सपा मजबूत, न कांग्रेस मजबूत। इस देश में केवल राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत है। हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, हमारे विधायक सांसद सब मजबूत हैं। हम भारी बहुमत से विजयी होंगे और देश पे नहीं, हम विश्व पे राज करने वाले लोग हैं। हम छुटवहिया नहीं हैं जो कि छोटे छोटे दल के रूप में नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, विश्व पे आपका ही शासन होगा। क्योंकि आज आदरणीय मोदी जी विश्व की चौधराहट कर रहे हैं। आज अमेरिका भी कह रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को वही समाप्त कर सकते हैं और खुद रसिया इस बात को कह रहा है। और आज चाइना को भी हमसे आदरणीय मोदी जी से दवा मांगनी पड़ेगी। तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से ही विश्व चला था। 3200 साल पहले जैन पंथ की स्थापना हुई, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ की स्थापना हुई, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ की स्थापना हुई, 1450 साल पहले इस्लाम पंथ की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना। सनातन धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म है। तो हम ही विश्व में थे, हम ही हैं, हम ही रहेंगे। धन्यवाद। ऐसा है, देखिए, आज मैंने डॉक्टर रघुराज सिंह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी और जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, नगर अध्यक्ष राकेश जैन जी, इन लोगों के नेतृत्व में भारी संख्या में मुस्लिम समाज का एक समुदाय साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। क्योंकि देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सर्व समाज के लोगों का विकास हो रहा है। चाहे वो मकान बनाने की योजनाएं हो, चाहे वो कन्या विद्याधन, जो भी जितनी योजनाएं जो हम देखने को मिल रही है, तो उसमें लिए कोई धर्मवाद वाली बात नहीं है। सबको साथ लेकर के चलने वाली योजनाएं, सबको उसका लाभ भी मिल रहा है। उसको देखते हुए और इसलिए पार्टी ज्वाइन करी है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम इस देश का एक संस्कृत गुलदस्ता है कि आप उसमें भाईचारा बना रहे। जब तक हम लोग, कुछ लोग हमें भारतीय जनता पार्टी से डरा करके और अपनी राजनीति चमकाते हैं, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ने नहीं देते। जब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी में मिलजुल के काम करेंगे और साथ रहेंगे, तो तभी तो हम लोगों के विकास भी होंगे, कार्य भी होंगे। हम लोग अगर भागते रहेंगे, पीछे रहेंगे, तो कैसे काम होंगे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हमारे, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों,
सबका साथ, सबका विकास, सर्व समाज के लोगों का विकास और कार्य करने का काम कर रहे हैं। और तरह तरह की जो भी योजनाएं चला रखी है उसका लाभ सभी समाज के लोगों को मिल रहा है, ना कि केवल एक विशेष धर्म के लोगों को मिल रहा है। तो इसी को देखते हुए आज हमने पार्टी ज्वाइन करी। मैं समाजवादी पार्टी से चौधरी झार बबलू राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ, अल्पसंख्यक सभा का जेल विजिटर रहा हूँ, जिला कारागार का। तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है मंत्री जी के नेतृत्व में। क्या मोदी जी ने जो पसमानदा समाज को लेकर वो करा था, उसको लेकर आप जो है पसमानदा समाज को भी, और दूसरी चीज़ कुछ काम इस तरीके से हो रहे हैं जो मुस्लिम समाज उनकी तरफ खुद खिंचा रहा है। क्योंकि अभी आप देख लीजिए, पिछला चाहे वो लॉकडाउन का मामला रहा हो, राशन का रहा हो, हर गरीब को, हर उसमें कोई जाति धर्म बिरादरी नहीं देखी गई, उन्हें सबको राशन वितरित करने का काम किया गया है। तो जो भी मैंने आपको बताई योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें सभी धर्म के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध तब करते हैं अगर एक विशेष धर्म के व्यक्ति का विकास होता, एक विशेष धर्म के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलता। सर्वधर्म के लोगों को लाभ मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, मोदी जी को ज्वाइन किया है और योगी जी को ज्वाइन किया। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ आज पार्टी ज्वाइन की है। हकीकत नगर निवासी पीड़ित मोहित शर्मा पहुंचे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, हकीकत नगर निवासी मोहित शर्मा जो कि एक बॉडी बिल्डर थे, जो बीमारी होने के चलते संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक पहुंचे और डॉक्टर साकेत कुमार से अपना इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर द्वारा उनका इलाज सही नहीं किया गया और उन्हें गंभीर स्थिति से गुजरना पड़ा, जिसको लेकर आज उन्होंने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अधिकारी से मुलाकात कर ऐसे डॉक्टरों पर कार्यवाही की मांग की है। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर द्वारा उनका गलत इलाज किया गया, जिसके चलते वह मौत के मुंह से वापसी लौटे हैं। क्या मामला है? दो जने आए घर से मिलने के लिए, इसमें क्या कार्रवाई की गई? डॉक्टर पे आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा गलत ऑपरेशन किया गया। देखिए, ऐसा है, एक कंप्लेन आई थी मुझे, कमिश्नर साहब ने इसमें बुलाया था। ये 4-5 दिन पहले मुझे बुलाया था। तो उसमें महिला का कुछ कंप्लेन है, उसके हस्बैंड का कोई ऑपरेशन का मामला था, बता रहे हैं। हालांकि वो 400 जो आयुर्वेद की पद्धति है, 400 का वो है लेकिन क्या आयुर्वेदिक वाले ऑपरेशन कर सकते हैं? ये ओपीडी प्रोसीजर होता है 400 का, ये कर सकते हैं। 400 ऑपरेशन एक बड़ी टर्म है, उसमें तो कई तरह के ऑपरेशन आता है। ये 400 किया है उन्होंने। 400 करने के ये अधिकारी होते हैं, ये कर सकते हैं। उनका कहना है कि कई बार आपसे मिल चुके, कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन आज तक उनको कोई समाधान नहीं, शिकायत मेरे पास जो पत्र डीएम की तरफ से आए हैं उसी का जवाब दूंगा ना मैं। उसमें क्या समाधान चाहिए, आज उसी परिप्रेक्ष्य में कमिश्नर साहब ने बुलाया था मुझे 3-4 दिन पहले। उनका कहा था कि आपस में बैठ के इनसे बात कराइए और देखिए इनमें आपस में क्या कोई समझौता हो सकता है। तो मैंने आज उसी आदेश के पालन के अंतर्गत उनको बुलाया था। करीब ये 2:20 के आसपास आए थे दोनों लोग और काफ़ी देर तक उनकी बात हुई, लेकिन आपस में किसी वो समझौते पर नहीं पहुँचे। तो मेरा तो केवल कंपल्सन ये था कि आपस में आमने सामने बैठाना था इनका और इनमें आपस में बातचीत करानी थी, जिससे कि इसमें कोई आपसी इनके जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो। लेकिन उनकी मांग है कि जांच की जाए डॉक्टर। नहीं, तो जांच की जाए तो जांच तो समय लगेगा ना। आप एक दिन में कहो कि तुरंत अभी जांच कर दो तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऑपरेशन गलत किया गया जिससे उनका नहीं खराब हो गया। ये मेरा कहना है कि एक्चुअली क्या है, अगर आपको ये लगता है तो कि आप किसी डीएम से माध्यम से सीएमओ से जांच करा लें ऑपरेशन गलत किया गया तो। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रोसीजर ये 400 प्रोसीजर आयुर्वेद के ही लोग करते हैं। आयुर्वेद बैचलर जो डिग्री होती है उनकी वो कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ये कहना कि ऑपरेशन गलत है, ये जांच करा लीजिए और मेरी जांच पर विश्वास है तो मेरे हिसाब से मत करिए, या दूसरे से कराइए। आपका नाम? मोहित शर्मा। क्या आगे रहने वाले हैं? हकीकत नगर। क्या मामला हुआ आपका? मैं डॉक्टर साकेत घर के पास गया था, ये गोलकोटी के पास पेट्रोल पंप के सामने। इनको एक प्रॉब्लम लगे गया, इन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया और जो कि वो ख़राब हो गया, मेरा केस बिगड़ गया। मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया और वो केस इतना बिगड़ गया, घर आके वो मेरा इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया, किडनी तक फैल गया। उसके बाद मैं पीजीआई गया, पीजीआई में ट्रीटमेंट नहीं किया, फिर मेडिग्राम गया, मेडिग्राम वालों से ट्रीटमेंट नहीं किया, फिर मैं देहरादून गया, तब जाके मेरा 15 दिन वहाँ मैं रहा, तब जाके मेरा ऑपरेशन हुआ। अब मैं यहाँ पे आया हूँ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी जी के पास। इन्होंने मेरी सुनवाई नहीं हुई, यहाँ भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं कमिश्नर साहब के पास उन्होंने यहाँ भेजा था,
जहाँ ये मेरी सुनवाई नहीं कर रहे कोई भी। किस लिए भेजा था यहाँ पर? एक की सुनवाई हो मेरी, तभी कमिश्नर साहब ने मेरे को यहाँ भेजा कि मेरी सुनवाई हो, लेकिन इन्हें अधिकारी हैं कृपाल जी, इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हुई, दोनों मानने को तैयार नहीं, पक्ष दोनों सुन नहीं रहे हैं। नहीं, मैं तो मानने को तैयार हूँ, लेकिन वही मानने को तैयार नहीं है। जो कि इनकी वाइफ है वो इसी ऑफिस में कार्यरत रहे, इसलिए वो अधिकारी भी उनके पक्ष में बोल रहे हैं, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मांग थी आपकी? मैंने अपने मेडिकल एक्सपेंस जो 5 लाख मेरा खर्च हुआ, मैंने कहा मुझे 2.5 लाख रुपए दे दो, मुझे कह रहे 2,000 रुपये दे दो। तो डॉक्टर का कहना ये भी है कि हमने दोबारा भी बुलाया था ट्रीटमेंट। मैं गया था, दोबारा गया मैं ट्रीटमेंट कराने। इन्होंने मुझे एक कहा ये गोली खा लो, हाजमोला की ठीक हो जाओगे, और उसके बाद मैंने फ़ोन किया, मेरे कॉल रिसीव नहीं किया, मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। फिर मुझे दुर्भाग्यपूर्ण मुझे पीजीआई जाना पड़ा। तो इसकी शिकायत कहाँ करी थी आप? मैंने डीएम साहब के गया, एसएसपी साहब के गया, कमिश्नर साहब के गया, सब जगह गया, और आगे भी कार्रवाई करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ मुझे कोई कार्रवाई लग नहीं रही कि होगी। जनपद में निगम ने पॉलिथीन के खिलाफ अभियान में 70 दुकानों की करी जांच। 21 दुकानों पर मिला प्रतिबंधित पॉलिथीन, 24,000 का लगा जुर्माना। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज प्रवर्तन दल को साथ लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया। एक फैक्ट्री सहित 70 दुकानों की जांच की गई और प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद होने पर 21 दुकानदारों से 24,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर नगर निगम द्वारा जनता रोड, माहीपुरा चौक, सब्जी मंडी, जामा मस्जिद, बेहट बस स्टैंड व चकदेवली आदि क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित पॉलिथीन के विरुद्ध अभियान चलाया गया। 21 दुकानदारों को प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करते पाया गया, जिस पर उक्त दुकानदारों पर 24,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम अधिकारियों व प्रवर्तन दल ने दुकानदारों से अपील की वे सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग न करें। थाना कुतुबशेर पुलिस ने शातिर नशा तस्कर को अंबाला रोड से किया गिरफ्तार। 12 बोतल देसी शराब हरियाणा मार्ग का बरामद। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर सरफराज पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी कांचवाला पुल को अंबाला रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्ग का बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक अजब सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल यतेंद्र कुमार मौजूद रहे। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर चोरों को देहात कोतवाली क्षेत्र से किया गिरफ्तार। चोरी का सामान किया बरामद। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना देहात कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर चोर मोहित पुत्र रवि कश्यप, हिमांशु पुत्र रवि कश्यप को देहात कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 5 चोरी के इंडियन गैस सिलेंडर, 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार चाहल, उप निरीक्षक दीपचंद, हेड कांस्टेबल तेजेंद्र तोमर मौजूद रहे।